जय भीम साथियों आज मैं जो वीडियो लाया हूँ वो आज के युवाओं को किस तरह संघ एक गलत राह दिखाकर हिंदू राष्ट्र के नाम से राष्ट्रवाद की अफीम चका के उन्हें किस तरह बहका रहा है, किस तरह उन्हें रोजगार और शिक्षा से दूर कर धर्म की अफीम चटाकर नफरती बना रहा है, दंगाई बना रहा है, क्रिमिनल बना रहा है, उस पर है। और वो युवा भी, उनको लगता है कि उनका रोल मॉडल योगी आदित्यनाथ है, जिनका ओरिजिनल नाम अजय कुमार बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ है। उनको लगता है कि वो सर्वशक्तिमान है, उनके पास सारी शक्तियां हैं और अगर केंद्र में योगी आदित्यनाथ आ गए तो हिंदू राष्ट्र को स्थापित कर देंगे। इस पर, हिंदू राष्ट्र पर हम बाद में बोलेंगे। पहले योगी आदित्यनाथ पर, अजय कुमार बिष्ट पर हम बोलते हैं, जो आज की युवा पीढ़ी को लगता है कि ये भाजपा का सबसे खूंखार चेहरा है, जो मुसलमानों को निपट सकता है, जो मुसलमानों को इस देश से भगा सकता है, ऐसा इन युवाओं को लगता है। और सोशल मीडिया पे अक्सर पोस्ट भी डालते हैं कि शुक्र मनाओ तुम लोग कि अभी चाय वाला प्रधानमंत्री है, जिस दिन गाय वाला आएगा तो तुम्हारी खैर नहीं। हम न चाय वाले से डरते हैं, न गाय वाले से डरते हैं, न किसी शेर हत्ती वालों से डरते हैं, ये समझ लो। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ टीवी पर खुलेआम आके स्टेटमेंट देते हैं कि हमारी यूपी की नीति ठोको और जेल में डालो की नीति है, हम किसी को बर्दाश्त नहीं करते। जैसा कि आप जानते हैं कि कितने ही मुस्लिम युवकों को, दलित युवकों को इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और यूएपीए जैसे आतंकवादी विरोधी कानून के तहत बिना किसी कारण के अंदर रखा था, जिसका उदाहरण है डॉक्टर कफील खान, जिसका उदाहरण है खालिद मोहम्मद, जिसका उदाहरण है पत्रकार सिद्दीक कंपन। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण, उन्हें भी आप जानते होंगे 2 साल पहले एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाकर इन्होंने जेल में बंद किया था। ये वो योगी आदित्यनाथ है जो लोगों को सालों जेल में सड़ा देते हैं बिना किसी जुर्म किए, क्योंकि जब वो केस कोर्ट में जाता है तो सम्माननीय जज महोदय कहते हैं कि इनके खिलाफ बिना सबूत के आपने इतनी बड़ी बड़ी धाराएं लगा दी और ये इतने दिन जेल में रहे, इस बात का हमें दुख है। और वो पुलिस पर मामूली 5 से 25 हजार रुपये का फाइन करके छोड़ देते हैं और टिप्पणी करते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम ऐसे पुलिस और इन जांच अधिकारियों का क्या करें। महोदय, आप सम्माननीय जज महोदय, आपके हाथ में पावर है, आप ऐसे पुलिस अधिकारियों को, ऐसे जो राजनेताओं के इशारों पर संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप उन्हें सस्पेंड कर सकते हैं ताकि भविष्य में किसी युवक या युवती की ये जिंदगी खराब ना कर सके। अब आपको लगता है ना योगी आदित्यनाथ बहुत शक्तिशाली है, वो डेयरिंग वाले हैं, ये इन लोगों को लगता है कि वो शेर है, वो किसी से डरते नहीं है। वो एक बहुत ही डरपोक व्यक्ति है। उसका उदाहरण मैं आपको संसद भवन का 12 दिसंबर 2007 का ये वीडियो दिखाता हूं, पहले आप ये देख। देख लीजिए साथियों, देखा आपने किस तरह संसद भवन में एक सांसद रहते हुए ये फूट फूट कर रो रहे थे। इनकी जबान से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। बड़े मुश्किल से इन्होंने, जो उस समय के स्पीकर थे सोमनाथ जी ने समझाया कि आप अपनी बात, अपना जो भी प्रॉब्लम है वो बताइए करके, इनकी जबान से आवाज़ नहीं निकल रही थी। जानते हैं क्यों नहीं निकल रही थी? क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार ने इनको 10 दिन जेल में बंद कर दिया था। ये 10 दिन जेल में नहीं रह सके, 10 दिन में इनको नानी याद आ गई और ये संसद में
ऑन कैमरा पूरे देश के सामने फूट फूट कर रो पड़े और जो मीडिया के सामने आकर ये बयान देते हैं कि हमारी नीति तो ठोको और जेल में डालने की है, तब आप समझ लो वो व्यक्ति ये बात खुद अपनी ताकत या अपनी हिम्मत के बल पर नहीं दे रहा है, वो व्यक्ति ये बात उस पद के दुरुपयोग करके दे रहा है जिस पद पे वो बैठा है, यानी मुख्यमंत्री का पद, जो एक संवैधानिक राज्य का सबसे शक्तिशाली पद होता है। साथियों, जैसा कि आम कैदी को जेल में सुविधाएं नहीं दी जाती, लेकिन उस समय योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद थे, इन्हें तो वहां सारी सुविधाएं मिली होंगी। इन्हें माना कि ठंडी के दिन थे, जेल में एक ही कंबल दिया जाता है और कहा जाता है कि बाकी के कंबल आप अपने घर से मंगाइए। इन्हें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, इन्हें तो बहुत अच्छे कंबल, मुलायम कंबल दिए गए होंगे। इन्हें रोज पेपर पढ़ने दिया गया होगा, इन्हें मनपसंद न्यूज़ देखने दिया गया होगा। इतना ही नहीं, इन्हें पढ़ने के लिए बआसानी सारी किताबें मुहैया कराई गई होंगी और मेरे हिसाब से इनकी पसंदीदा किताब तो रामायण, वाल्मीकि रामायण होना चाहिए, तो ये रामायण भी वहाँ पढ़े होंगे। और खाना भी, जबकि ये सिटिंग सांसद थे तो इनकी पसंद का मिला होगा, तब ये 10 दिन जेल में नहीं निकाल सके और ये धमकी देते हैं लोगों की हमारी नीति ठोको और जेल में डालो की है। तो उन युवाओं को सोचना पड़ेगा, हम बहुजन समाज के लोगों को, हम मूल निवासी जो है SC ST OBC और माइनॉरिटी, हमको सोचना पड़ेगा। कोई व्यक्ति ताकतवर नहीं होता, पद, संवैधानिक पद जो होता है वो ताकतवर होता है, और हम इस पद तक कैसा पहुँचे इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। और आपसी भाईचारे से आदिवासी समाज, शेड्यूल कास्ट समाज, OBC समाज और मुस्लिम समाज अगर एक हो जाए तो हमारी हर राज्य और केंद्र में मूल निवासियों की सरकार बनना तय है। इसीलिए आप सब संगठित होइए, शिक्षित होइए, फुले शाहू आम्बेडकर के विचार पढ़िए, समाज को जागृत कीजिए, खुद जागृत होइए और इन मनुवादी ताकतों से लड़ने के लिए आप तैयार रहिए। जय भीम, जय संविधान।